सीरिया में बशर अल असद के 24 साल पुराने शासन का अंत हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में अचानक बदले घटनाक्रम के दौरान हयात तहरीर अल शाम माने HTS ग्रुप के विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हजारों लोग दमिश्क के चौराहों पर इकट्ठा होकर हाथ हिलाते हुए आजादी के नारे लगाते नजर आए। इस वीडियो में जानेंगे सीरिया में हो रहे सिविल वॉर में रिबेल ग्रुप्स माने विद्रोहियों का नेतृत्व कर कौन रहा है, कौन है अबू मोहम्मद अल जुलानी। सीरिया में हो रहे सिविल वॉर में रिबेल ग्रुप्स की कमान अबू मोहम्मद अल जुलानी ने संभाल रखी है। अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। बाद में वो सीरिया की राजधानी दमिश्क आ गया। इससे पहले जुलानी के दादा गोलान हाइट्स में रहते थे। गोलान हाइट्स सीरिया में एक इलाका है जिस पर 5 जून 1967 को इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। 1967 के अरब इजरायल युद्ध के दौरान जुलानी के दादा वहां से चले गए। जुलानी एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही संघर्ष और जंग देखते हुए बड़ा हुआ। अरब की सियासत और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने उस पर गहरी छाप छोड़ दी थी। साल 2000 में हुए इंतिफादा में भी उसकी भूमिका रही। फिर जब 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतारी, उस समय जुलानी बगदाद चला गया और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने लगा। 2013 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अब चूंकि देश में गृहयुद्ध जारी था और इसी गृहयुद्ध के दौरान एक क्रूर आतंकी संगठन को यहां अपने पैर जमाने का मौका मिल गया। यह संगठन था इस्लामिक स्टेट। साल 2013 से 14 के दौरान ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी ने अल जुलानी को इराक से सीरिया भेजा इस्लामिक स्टेट की ब्रांच स्थापित करने, जिसे जबात अल नुसरा फ्रंट का नाम दिया गया। इस ग्रुप का उद्देश्य था 2001 में भड़के गृहयुद्ध के दौरान बशर अल असद की सेना से लड़ाई करना। अल जुलानी बगदादी का लेफ्टिनेंट था। इस बीच जुलानी और इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी के बीच मतभेद हुआ और जुलानी ने अपने संगठन को पड़ोसी मुल्क इराक में अल कायदा का एक स्वतंत्र फ्रंट घोषित कर दिया। साल 2016 में संगठन का नाम बदला और नया नाम रखा जबहत फतह अल शाम, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक साल 2017 में कई अन्य समूहों के साथ विलय के बाद इस ग्रुप का नाम हयात तहरीर अल शाम हो गया। इस बीच इस्लामिक स्टेट के पांव उखड़ना शुरू हो चुके थे। साल 2017 आते आते जबहत फतह अल शाम ने सीरिया के कुछ और हथियारबंद गुटों के साथ हाथ मिला लिया और यहीं से नींव पड़ी इस नए संगठन हयात तहरीर अल शाम की, जिसके बैनर तले विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुट को तुर्की और कतर जैसे देश सपोर्ट करते हैं। बताते चले, सीरिया में तख्ता पलट के बाद देश भर में विद्रोही जश्न मना रहे हैं। विद्रोही शहर के केंद्र में एकत्रित होकर बशर अल असद के पतन का जश्न मना रहे हैं। जो बाइडेन ने सीरिया के ताजा घटनाक्रम को ऐतिहासिक करार दिया है। बाइडेन के मुताबिक असद शासन का पतन सीरियाई लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर का क्षण है। आपको बता दें, विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद बशर अल असद के सीरिया छोड़कर जाने की खबर भी सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असद ने अपने परिवार समेत रूस में राजनीतिक शरण ली है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रविराज ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।